हाँ हाँ, हो गया सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चालू हो गई सर। ठीक है। अभी सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं मीटिंग की ना? जी जी, यस दिख रहा है। स्क्रीन देख पा रहे हैं? पीडीएफ दिख रही है सामने? जी। सो चलिए, नमस्कार दोस्तों यस सर। सभी को। गुड इवनिंग, और वैसे तो गुड मॉर्निंग होता है नेटवर्कर्स का, पर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर दिख रही है? पीडीएफ दिख रही है अहमद जी? प्रॉपर ऊपर नीचे होती हुई? यस सर दिख रहा है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप सब लोग अपना अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो 20 to 30 मिनट जो है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर बात होने वाली है, और प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से समझ लेना है, देख लेना है। देन उसके बाद अगर टाइम रहा तो मिस्टर डैनियल से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो इस मीटिंग में ज़रूर आएँ, चाहे 5 मिनट के लिए आएँ, चाहे 10 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है लॉन्चिंग को लेकर। सुबह 7:30 बजे की लॉन्चिंग है। सभी पहले इन चीज़ों को समझ लें कि लॉन्चिंग से रिलेटेड क्या पार्ट है, किस तरीके से। ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो आप सब तक पहुंच चुकी है, और उम्मीद है कि वो वीडियो जो है वो अपने एंड टीम तक, जहां जहां तक लोग ज्वाइन हुए हैं वहां तक आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर पहुंचाया होगा। वो एक प्रेपरेशन वीडियो है, लॉन्च के लिए क्या क्या करना है उसके ऊपर एक वीडियो है। सो उस वीडियो को लेकर सभी जो हैं, अगर नहीं पहुंचाया है किसी तक, तो किन्हीं लीडर्स तक, तो जल्दी से जल्दी उसे पहुंचा दें, और प्रेपरेशन जो है वो उससे पहले पहले हो जाए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से। तो ये प्लान जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, कुछ की पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ फैक्टर्स या कुछ आउटलुक तो आप सब देख ही चुके होंगे। हम इसके की पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्या नहीं है। तो हैशटैग मार्केटिंग एक वर्ड है दोस्तों। हैशटैग मार्केटिंग आप सब ने, इसको मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। हैशटैग मार्केटिंग होती क्या है बेसिकली? आपने देखा होगा कि बहुत जगह आप लोग हैशटैग लगाते हो, और हैशटैग जो है वो क्या नाम है, किसी भी चीज को वायरल करने के काम आता है। तो इस ये हैशटैग में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो उस एक पर्टिकुलर कंटेंट को बहुत ज्यादा वायरल कर देते हैं, बहुत ज्यादा वायरल कर देते बिल्कुल, उसके खा जा। हैं। कृपया माइक को म्यूट रखें प्लीज सभी, आई रिक्वेस्ट यू। और एक सेकंड के लिए मैं भी अपना फोन जो है वो क्लोज कर लूँ, बीच में कॉलिंग्स आ रही हैं। हाँ, तो हैशटैग क्या हो? मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ। हैशटैग मार्केटिंग जो है ये किस तरीके से वर्क करती है, क्या है इसके अंदर, उसमें होता आ क्या जाओ, है, आ जाओ, मैं आप लोगों को उधर चले, उधर बिल्ली आ गई, उधर बताना। और बिल्ली। अरे, ये देख, पाओ बिल्ली आ गई, बिल्ली। इसके जी, एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हैशटैग मार्केटिंग बेसिकली है क्या चीज। हैशटैग मार्केटिंग क्या होता है कि जैसे किसी भी एक कीवर्ड की अगर हम बात करें हैशटैग में, जो हम लोग यूज करते हैं हैशटैग, देन उसके बाद एमएलएम या कुछ ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं जो बहुत जल्दी हमारे कंटेंट को, कंटेंट क्या होता है, एक वीडियो होती है, उस वीडियो को या किसी भी लिखे हुए मैसेज को वो बहुत जल्दी जो है वो वायरल कर देता है। इस हैशटैग का इस्तेमाल हर एक सोशल मीडिया के ऊपर होता है। तो ये लोग हैशटैग को एआई से जनरेट करके, और सबसे ज़्यादा उसको मतलब कि पॉपुलराइज करने वाला जो एक कीवर्ड है उसको ये लोग सर्च करते हैं। ये मतलब ये एक मेहनत वाला पार्ट है, जिसे एआई के ज़रिए बहुत से लोग जो हैं इसको जनरेट करके अपने-अपने कंटेंट्स की मार्केटिंग करते हैं, या एक पर्टिकुलर एक कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, या आप ऐसा कह लीजिए कि ये वर्ड जो है ये बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको एक कंटेंट को बहुत ज़्यादा वायरल करने में ये काम आता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप यूट्यूब पर भी देखने जाएँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप हैशटैग से जो है किसी चीज़ को वायरल होते हुए देखते हो। तो ऐसे ही एक एक्सपर्ट इस कंपनी के ओनर हैं, जिनका नाम है मिस्टर यासिन। ये बेसिकली इंडिया से हैं, बट ये पैदाइश जो है वो यूएस की है।
बेसिकली ये इंडिया से हैं, बट इंडिया में कभी आए ही नहीं, इन्हें इंग्लिश आती भी नहीं, हिंदी सॉरी आती भी नहीं। हमारे देश के बारे में इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वहीं की पैदाइश हैं और वहाँ के ही वासी हैं। दूसरे जो हैं मिस्टर डैनियल हैं, वो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं एज वेल एज इस कंपनी में को पार्टनर हैं, जो हमें इस वक्त डायरेक्टली कंपनी के किसी भी मैटर को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें बहुत जल्दी देखेंगे आप, अभी लॉन्चिंग में बिजी होने की वजह से आप सब जो है इन्हें प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे, क्योंकि 40,000 लोग ऑलरेडी जो है इसमें प्री रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं और इन सब के लिए सॉफ्टवेयर का कंप्लीट होना जरूरी है, जिसमें इस वक्त जो है ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ओनर्स हैं इस कंपनी के, ये ऑलरेडी इस फील्ड के हैं। कहने का मतलब डिजिटल मार्केटिंग इनका जो है एक पेशा है, और इस डिजिटल मार्केटिंग में हैशटैग एक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके जरिए जो है ये कंटेंट्स को प्रमोट करते हैं। बहुत सारी कंपनीज को ये अपने पास बुलाते हैं कि हम आपके कंटेंट्स को प्रमोट करेंगे अपने हैशटैग प्रोग्राम के साथ। तो ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जो करते हैं पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के ऊपर काम। मैं इसके डीप में ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना ज़रूर जानता हूँ मैं भी कि हैशटैग एक सब्जेक्ट है जिसको आज की डेट में एआई के ज़रिए और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करके किसी भी कंटेंट को या किसी भी चैनल को के व्यूज़ बढ़ाए जा सकते हैं, किसी भी चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जा सकते हैं, किसी भी फेसबुक कंटेंट को कहीं का कहीं पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि एक रील की बात करें तो अब इसे अगर और बारीकी में थोड़े से शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ, तो आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो वो हैशटैग मार्केटिंग वालों को हायर करती हैं। किसी एक कंटेंट को बनाकर इलेक्शन के दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ कंटेंट जो है उसी से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है कि वो हैशटैग का कमाल है। सबसे पहले वो हैशटैग का कमाल है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं और होती होंगी, बट हैशटैग का कमाल बहुत बड़ा होता है इसके अंदर। किसी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हैशटैग। तो इसके ज़रिए यहाँ पर अभी कुछ एक कंपनीज़ हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ जिन्होंने यहाँ पर अभी $1 लाख की इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। किस लिए? कि वो हमसे यहाँ से फंडिंग लेती है और उस फंडिंग के ज़रिए जो है वो प्रमोशन का काम जो है वो बहुत सारी कंपनियों से पकड़ कर करती है। सो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर अर्निंग का जो सोर्स है कंपनी के पास पर्टिकुलरली वो है। हैशटैग से रिलेटेड जो क्या नाम है सोर्स, जो इनकम सोर्स है वो है। ठीक है? अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल बातें और भी होंगी। जो जानकार हैं इसके, जो कंपनी के ओनर भी हैं मिस्टर डैनियल, उनको हम एक मीटिंग के अंदर ज़रूर बुलाने वाले हैं, जल्दी ही, जैसे ही वो फ्री होते हैं। तो उनके ज़रिए हम इस पार्ट को और बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से अर्निंग जो है वो कंपनी की इस प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से अर्निंग जो है वो कंपनी करती है। अब इसके ऊपर आगे चलेंगे की पॉइंट्स के ऊपर, सीधा प्लान के की पॉइंट्स के ऊपर, कि ये सारी चीज़ें हमने एक रफली और इजी लैंग्वेज में सारी कवर कर चुके हैं हम ये वाली। सीधा चलते हैं प्लान के ऊपर कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये सारी जो चीज़ें ऊपर जितनी भी पीडीएफ के अंदर आपने देखी हैं, ये सारी उसी सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसके ऊपर अभी हमने सारी बातें की। ठीक है? तो इसके आगे चलते हैं हम लोग सीधा प्लान के ऊपर कि प्लान किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए प्लान, जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, कि प्लान वर्क किस तरीके से कर रहा है और इसमें हमें अर्निंग आएगी क्या। ये सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। सो इस पार्ट पर चलते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर $60 शुरुआत जो है वो किस तरीके से हो रही है, $60 से। $60 जो है वो आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं अपनी अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, और बैक ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे $60 जो है वो आपको डिपॉजिट करने होते हैं। $60 डिपॉजिट करने से पहले आपको $1 उसके साथ ऐड और कर लेना है फी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा चार्ज होता है जिसे हम गैस फी भी कहते हैं, $1 के लगभग, और ये BEP20 USDT के अंदर हमारी यहाँ पर एंट्री होती है। $60 जब हम डिपॉजिट कर लेते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है $60 का, वो है $10। $10 जो है वो किस में जाता है, ऑटो पूल में। ऑटो पूल
और उस ऑटो पूल का नाम क्या है? वन फॉर ऑल फॉर वन। ठीक है, ये एक सिंगल लाइन है दोस्तों। इसे मैं इजी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा, टेक्निकल में जाऊंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो। इजी इजी से इजी लैंग्वेज में से समझते हैं कि है क्या। ये एक सिंगल लाइन है ऑटो पूल, और ये ग्लोबल है। जितने भी लोग इस वक्त 40,000 लोग जो है वे वेटिंग में खड़े हुए हैं इस प्लान के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो उनका जो सबसे मेन क्रेजी पॉइंट है वो क्या है? ये सिंगल लाइन, कि इसमें हमारी जल्दी से जल्दी एंट्री हो जाए, टाइम पर एंट्री हो जाए, और टाइम पर एंट्री होते ही हमारे बाद ही लोग इसके अंदर एंटर करें। तो ये सिंगल लाइन जो है ये किस तरीके से वर्क कर रही है? सबसे पहले रेड आईडी दिख रही है आपको, ये रेड आईडी, इसके बाद येलो आईडी, उसके बाद ग्रीन आईडी, देन उसके बाद रेड आईडी। यानी कि रेड आईडी पे आप हैं, आप खुद को समझें। इसके बाद इसी सिंगल लाइन में चलते हुए ग्लोबल से कोई भी एक व्यक्ति आपके आगे येलो लाइन पे आ जाता है, येलो सर्कल पे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इससे आपको $5 अर्निंग आएगी। ठीक है, देन उसके बाद ग्रीन से एक और व्यक्ति जो है ग्लोबल से कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि ये आपकी पर्सनल टीम से, ये ग्लोबल से कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये दूसरी जो आईडी है ग्रीन वाली, यहां से भी आपको $5 अर्निंग आएगी। इन्होंने लगाए कितने थे? $10 ऑटो पूल के लिए। बैक ऑफिस में गए थे आप, वहां पर जाकर आपने ऑटो पूल जो है $10 का क्या नाम है, खरीद लिया आपने, ऑटो पूल को बाई किया आपने, और ये 1 महीने तक 30 दिन तक वैलिड होता है। इसके बाद हर एक को इसको रिन्यू करना है, और टाइम से पहले रिन्यू कर लेना है इसको, ये ध्यान रखना है। तो ये जो सिंगल लाइन है ये इस तरीके से काम कर रही है। 2 लोग जो आपके आगे आए, ये भी $10 से आए, ऑटो पूल के अंदर इन्होंने एंट्री की, और $5 ये दोनों लोगों ने आपको दिए, और आपकी चौथी आईडी जो है वो खुद आकर लग गई, ऑटोमेटिकली सिस्टम में आकर आपकी चौथी आईडी लग गई। अब जो चौथी आईडी आपकी लगी, दोबारा से आपको यहाँ पर इस तरीके से अर्निंग जो है वो आती रहती है। ये सर्कल बार बार आपका घूमता रहेगा, दोबारा दोबारा आईडी आपकी लगती रहेगी, बार बार आपका ये जो सर्कल है ये घूमता रहेगा। ये 5 बार पहले घूमता है, यहाँ पर इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। 5 बार ये घूमता है, देन उसके बाद ये 60 सेकंड का पॉज ले लेता है, यानी रुक जाता है। 5 बार घूमने का मतलब हुआ कि आपको $25 आपको एक बार के बाद $25 देने के बाद ये रुक जाएगा, 60 सेकंड के लिए ये रुक जाएगा, ब्रेक लेगा, देन उसके बाद ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दिन में कई बार इस तरीके से ये सर्कल घुमाएगा, और ये अर्निंग हम इसे कह सकते हैं 100% नॉन वर्किंग अर्निंग ही है। सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो आया, उसने $10 की एक्टिवेशन यहाँ पर कर ली, और साथ में अगला जो पार्ट बताने वाले हैं हैशटैग की, उसकी भी ज्वाइनिंग यहाँ पर कर ली, यानी एक्टिवेशन कर ली। देन उसके बाद वो इस सर्कल के अंदर बार बार घूमता रहेगा, और बार बार इसमें से अर्निंग लेता रहेगा जब तक वो इस सिस्टम के अंदर जिंदा है। और 30 दिन से पहले आपको इसको रीएक्टिवेट कर लेना है। हर 30 दिन के बाद आपको $10 से इसको एक्टिवेट करना है। तो इन बिटवीन आप बहुत से पैसे कमा चुके होंगे यहाँ से, और कमाने के बाद आप यहाँ आसानी से जो है वो $10 से रीएक्टिवेट बार बार कर पाएंगे, और जितनी बार आप करेंगे उतनी बार यहाँ पर आपको अर्निंग आती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये सबसे क्रेजी पार्ट है जो सिंगल लाइन वाला है, इसी की वजह से इस टाइम 40,000 लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस पार्ट के अंदर एंटर कर जाएं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसे ही और ज्यादा इसको इलेबोरेट किया गया है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको बता दिया गया है, और हिंदी की पीडीएफ पर भी इसकी ये वाली डिटेल आपके सामने पहुंच चुकी होगी, उसे आप देख सकते हैं। ये है $50 से एक्टिवेशन का। आप अपने बैक ऑफिस में जाएंगे, बैक ऑफिस में जाकर आप देखेंगे कि आपको हैशटैग बाई करने की एक ऑप्शन आती है सेकंड नंबर की, फर्स्ट नंबर पे आती है ऐड फंड की, सेकंड नंबर पे आती है ऑटो पूल बाई करने की, थर्ड प्लेस पे आपको यहाँ पे ये जो हैशटैग बाई करने की ऑप्शन आती है। तो इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये किस तरीके से काम करता है। ये बहुत आसान है, प्लान बहुत आसान है, वर्बली भी आप किसी को समझा सकते हैं। तो आपके सामने इस वक्त जो है ये हैशटैग की जो मार्केटिंग चल रही है जो कंपनी साइड से, जैसे कि अभी हमने बताया कि इसके ओनर्स भी और यहाँ पर एक कंपनी भी जो जुड़कर वो काम कर रही है, जो अभी तक यहाँ पे ऐसी बहुत सी कंपनियां आने की कगार पर भी हैं। ये भी ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर बहुत सी कंपनीज जो है, मार्केटिंग कंपनीज इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर फंडिंग उनको प्रॉपर मिल रही है, हम और आप जैसे नेटवर्कर्स के द्वारा।
और उसमें हम लोग उनके पार्टनर्स होते हैं। जो भी कंपनी हमारी जुड़ती है, हमारे साथ जुड़ रही है, इस सिस्टम के साथ जुड़ रही है, उसमें हम पार्टनर्स होते हैं। वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये इसको बहुत ध्यान से समझ लें। यहाँ आपके सामने 3 तरह के सोशल मीडिया के आइकन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक्स, जहाँ पे लिखा है, आजकल इसका नाम एक्स है, वैसे इसे ट्विटर बोलते हैं, ठीक है? तो ये ट्विटर का है। देन दूसरा है इस टाइम जो रेड पे है, इंस्टाग्राम का, और तीसरा जो है टिकटॉक का। अभी एक भाई ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि सर टिकटॉक तो हमारे यहाँ चलता नहीं है। देखिए, हमारा कोई रोल नहीं है, हमें कोई टिकटॉक भी नहीं चलाना है, हमें कोई इंस्टाग्राम भी नहीं चलाना है, हमें कोई ट्विटर भी नहीं चलाना। ये कंपनी का पार्ट है, इसके ऊपर मार्केटिंग करना है। और जितनी भी कंटेंट की जो मार्केटिंग चल रही है या जो भी चल रही है, वो कंपनी का पार्ट है, तो वो खुद कर रहे हैं। हम इनमें से कोई भी एक पैक खरीद सकते हैं। अब वो जो $60 में से $10 आपके ऑटोपूल में चले गए थे, अब यहाँ पे आपके $50 जो है वो इसके अंदर जो है वो रुके हुए हैं। यहाँ पर आपको उसे बाई करना है। इनमें से कोई एक पैक बाई कर सकते हैं, कोई भी एक। इसकी कीमत है $50, ठीक है? इस $50 को लेने के बाद आपकी जो अर्निंग है, वो किस तरीके से इसके अंदर आनी शुरू हो जाती है, ये भी एक नॉन वर्किंग पार्ट है, जहाँ पर 0.25 से लेके $2 तक एक हैशटैग, इसे हैशटैग कहते हैं। एक हैशटैग, कोई भी इन तीनों में से एक हैशटैग आप खरीदते हैं, तो आपको 0.25 से लेकर $2 के बीच में वो अर्निंग देता है, ठीक है? व्हाटएवर जो भी कैलकुलेशन बैठती है परसेंटेज में, वो आप चेक कर सकते हैं खुद से। 0.25 फ्लक्चुएबल है। कभी मार्केटिंग के ज़रिए बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है कंपनी को, तो वो अच्छी परसेंटेज दे रही है, यानी कि $1 भी दे सकती है उस दिन। कभी थोड़ा-सा नीचे गई, तो वो 50 सेंट भी दे सकती है। कभी बहुत ज़्यादा अच्छी गई, तो वो $2 भी दे सकती है आपके इस पैक के ऊपर। तो ये फ्लक्चुएबल है, कहने का मतलब। तो इन तीनों पैक में से आप कोई भी एक पैक लेकर इसमें एंटर कर सकते हैं और उसकी रिटर्न्स देख सकते हैं डेली की डेली, जो आपके बैक ऑफिस पे शो होती है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड की जा सकती है कि मान लीजिए आपके सामने बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार $50 से मेरा तो क्या बनेगा? मैं मल्टीपल पैक क्या ले सकता हूँ? जी हाँ, वो ले सकते हैं, मल्टीपल पैक ले सकते हैं। 50 के मल्टीपल पैक। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वो सामने वाले पर्सन जो है वो कहते हैं कि मैं $1000 की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर रिटर्न लेना चाहता हूँ। तो उनके लिए वो किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं, $1000 को डिवाइड कर लीजिए 50 के साथ। तो 50 जो भी एक सम निकलता है, वो उतने पैक्स जो है वो यहाँ पर उनको खरीदने होते हैं। इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। इस पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी एक पैक जो है कितनी बार भी खरीदा जा सकता है, इस पूरे एंटायर पार्ट के अंदर। अब आपको 2 चीज़ें समझ में आई, $60 में से आपके $10 जो है वो ऑटो, $50 जो है वो यहाँ पर गए, और मल्टीपल टाइम इसे आप जितनी मर्ज़ी बार खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उस $50 की अर्निंग किस तरीके से आ रही है, उस $50 के डबल होने तक, $100 होने तक आपका ये पैक जो है वो वर्किंग में रहेगा। और जैसे ही वो 50 का 100 हो गया, इमीडिएटली वो बंद हो जाएगा। तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल दूसरी साइड में एक और पैक, उससे उसके खत्म होने से पहले-पहले दूसरा पैक जो है वो खरीद के रखें। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका $50 का एक पैक चल रहा है, हैशटैग का। वो जो चल रहा है, वो उसने अर्निंग देते-देते वो एप्रोक्सिमेटली डबल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया, या उससे थोड़ा-सा पहले आप एक नया पैक खरीद के यहाँ पर एंटर हो जाएँ। आपका बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा कि वो खाली नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा-सा टाइम गैप डालकर दोनों में, पहले वाले में और दूसरे वाले में थोड़ा-सा टाइम गैप, यानी कि एडवांस में आप खरीद कर दूसरा पैक जो है वो यहाँ पर रख लें। जैसे ही वो खत्म होगा, वो आपका अर्निंग दे चुका होगा, 50 टू 100 तक जाने तक वो खत्म हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? ये इस पार्ट में किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये पार्ट, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, और किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है जिसके पास लगाने के लिए अमाउंट बहुत कम है, बट वो यहाँ से अर्निंग करके कमाना चाहते हैं। तो 2 हिस्से आपने समझे, ऑटो पूल वाला और ये वाला। इन दोनों का एक्टिवेट एक साथ होना ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे पार्ट बाय पार्ट ही खरीदेंगे, कि $10 वाला जो पार्ट है ऑटो पूल वाला, उसे खरीद लिया, बाकी को रहने दिया।
कि मन में आया कि नहीं $10 वाले से तो नॉन वर्किंग इनकम वैसे ही बहुत अच्छी आ जाएगी, वहाँ से जो आएगी उससे उठाकर यहाँ ले लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, $60 के साथ ही शुरुआत है। मिनिमम 1 पैक जो है वो कंपल्सरी है। कौन सा मिनिमम 1 पैक? जो हैशटैग पैक है, ये कंपल्सरी है। इसे खरीदे बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपको क्या करना है, लॉन्चिंग से पहले आपको $60 डिपॉजिट करके एडवांस में रखने हैं। जो टाइमर आपके बैक ऑफिस पर दिख रहा है, वो टाइमर जो है बिल्कुल उस टाइम के हिसाब से आपकी जितनी भी यहाँ पर ये पैक्स बाई करने की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, उसी टाइम और उसी टाइम ये 40,000 लोग जो आपको क्यू में खड़े हुए दिख रहे हैं, लाइन में खड़े हुए दिख रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी अपने-अपने हैशटैग्स जो है वो बाई, इसकी तैयारी एडवांस में रखनी है। टाइमर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। लगभग 7:30 का टाइम है हमारे इंडिया के हिसाब से। तो कोशिश कीजिए थोड़ा-सा जल्दी उठ जाइए, नेटवर्कर थोड़ा लेट ही उठते हैं वैसे तो बट कोशिश कीजिए थोड़ा-सा जल्दी उठकर, उस टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, जिन लोगों को नॉन वर्किंग एरिया में एंटर करना है, यानी कि ऑटो पूल एरिया में एंटर करना है। दोनों चीज़ों को आपको एक साथ खरीद लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगले पार्ट में चलते हैं पीडीएफ के। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि आपको एक जो है पैक जो है वो कितनी रिटर्न देता है, 0.25 से लेके $2 के बीच में, ठीक है? ये फ्लक्चुएबल है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि 5 डायरेक्ट बोनस $5 है, जो आपको यहाँ पर इन दोनों पैक्स के खरीदने के बाद $60 टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद आपको पर पर्सन जो है वो $5 जिनको आप डायरेक्ट में लेकर आते हैं, उनसे आप अर्न करते हैं, ठीक है? तीसरा पार्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, 10 लेवल इन्फ्लुएंसर हियरार्ची। ये जो पार्ट है, ये सभी जगह पे एक जैसी एक अमाउंट के साथ काम कर रहा है। ये टीम साइज़ जो है, वो आपका 10 लेवल का रहेगा। तो 10 लेवल में जितने भी लोग आपके जॉइन हुए, इसे अगले पेज में समझते हैं, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताई गई है, इस एग्ज़ाम्पल को बहुत ध्यान से समझना है हमें। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल 2 की डुप्लीकेशन के ऊपर दी है, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से अप टू 1024 की एक डुप्लीकेशन दी गई है। जबकि यहाँ पर ये कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने डायरेक्ट्स में जितने मर्ज़ी लोगों को लगा सकते हैं और जितना ज़्यादा लगाएँगे अपने डायरेक्ट्स में, उतनी ही आपकी ये जो जो 10 लेवल आपके पूरे हैं, ये जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ पीपल्स आपके इन 10 लेवल के अंदर अच्छे खासे होने चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि डायरेक्ट्स आप ज़्यादा लगाएँ। जितने डायरेक्ट लगाएँगे सभी डायरेक्ट्स को मान लीजिए कि यहाँ पर 2 की एग्ज़ाम्पल दी है, इसी इसी जगह पर आप 20-20 की एग्ज़ाम्पल ले लो कि हमने 20-20 लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी एंटायर पूरे आपको 10 लेवल जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग आएँगे, यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम्पल क्या दी गई है, सबसे पहले हम देखेंगे पहले लेवल को तो 2 लोग आए और मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10-10 पैक खरीदे, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल और 20 पैक हो गए तो इसका मतलब है कि उन 20 लोगों से आपको आधा डॉलर जो है वो आ रहा है, यानी $10 यहाँ पे आपको अर्निंग आ रही है। और ये कब-कब आ रही है? जितनी बार ये पैक्स खरीदते जाएँगे। मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ पर ना पैक्स जो हैं वो बहुत बिकने वाले हैं और हर एक का टाइम अलग-अलग होगा। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 लोग हैं आपके पूरे एंटायर 10 लेवल के अंदर, तो उनका टाइम तो अलग-अलग ही होगा। किसी का टाइम 2 बजे है, किसी का 1 बजे है, किसी का 5 बजे, किसी का ऐसे। तो ये जो अर्निंग है, ये आपकी रेगुलर जो है वो यहाँ पर आती रहेगी। तो हर व्यक्ति जो है वो आपको रिपीट जब वो बाई करने वाला है, जैसे मान लीजिए $50 का उसका $100 हो गया, वो खत्म हो गया, उसका टाइम खत्म होने वाला है, इमीडिएटली वो दूसरा बाई करेगा या उससे पहले ही बाई कर लेगा। तो यहाँ पर आपको ये अर्निंग दोबारा से देगा वो। ये रिपीट में बार-बार आने वाली अर्निंग है। तो इस 10 लेवल को अगर हम इन 2 की डुप्लीकेशन के हिसाब से भी देखें, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरीके से हम देखें, तो यहाँ पर 1024 लोग, है ना? ये सारे टोटल मार लो तो जितने भी हैं, उतने लोग आते हैं, तो आपकी टोटल अर्निंग जो है यहाँ पर कितनी होती है? 51 ये जो टोटल अर्निंग है वो डॉलर है। ठीक है? तो इतने लेवल पर 2 की डुप्लीकेशन पर ही इतना पार्ट दिखाया गया है। तो अभी आपने लगाए हैं 20-20,
40-40 डायरेक्ट हर व्यक्ति ने और इस पूरे लेवल को फुल कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आपकी अर्निंग जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा जाने वाली है। और ये रिपीट में आने वाली है, जितनी बार कोई रिपीट में पैक्स को बाई कर रहा है तो उतनी बार इसको आपके सामने ये अर्निंग आने वाली है। तो ये जो अर्निंग है ये बहुत बड़ी पोटेंशियल रखने वाली अर्निंग है। इसको इतने में ही स्क्वीज्ड किया गया है, इसको इतने में ही सेटल किया गया है। और कैलकुलेटिवली अगर हम इस पार्ट को देखें पूरे प्लान के अंदर, देखिए सबसे ज्यादा सर्वाइव कौन सा प्लान करता है, जो नेटवर्क में बहुत हिसाब से पैसा बांटे और पीछे भी देखे। अगर हम एक मनी सर्कुलेशन भी मान लें ना किसी एक प्लान को जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है उसका कैलकुलेटिव पार्ट। जो कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो ये जो प्लान है ये कैलकुलेशन में अब कंपनी के जो पूल यानी कंपनी के जो बैंक खाते के हिसाब से अगर हम देखें कि उसमें बच रहा है कुछ पैसा, तो इसको कैलकुलेटिवली अगर हम चेक करके देखें तो यहाँ पर पैसा बँटने की जो स्पीड है, अगर मान लीजिए मैं 2 मिनट के लिए नेगेटिव ले रहा हूँ कि ये एक मनी सर्कुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसके पीछे, मान लीजिए कुछ भी नहीं है और ये मनी सर्कुलेशन है, ऐसा 2 मिनट के बावजूद भी अगर हम इसकी कैलकुलेशन निकाल के देखें तो इसको बहुत लॉन्ग रन तक इस कॉन्सेप्ट को सर्वाइव करवाया जा सकता है, क्योंकि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो बहुत स्लो है, एक लिमिट तक है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसमें भी एक जो चीज क्या रखी गई है कि जैसे 0.25 कोई फिक्स नहीं है परसेंटेज आपकी, 0.25 से $2 कभी भी कितनी भी आ सकती है इसमें से। तो सर्वाइव करवाने का एक वो पॉइंट भी अच्छा लगा कि इसे सर्वाइव लॉन्ग रन तक करवाया जा सकता है। ठीक है, हम नेगेटिव पहले मान लेते हैं, पॉजिटिव हम बाद में देख लेंगे कि हाँ यार ये वाकई में हैशटैग वगैरह बना रहे होंगे या नहीं बना रहे होंगे, है ना, वहां से अर्निंग बना रहे होंगे या नहीं बना रहे होंगे। तो कैलकुलेटिवली अभी देखिए आपके सामने मार्केट में बहुत से ऐसे प्लान चल रहे हैं 2, 2.5, 1, 1.5% के ऊपर काम कर रहे हैं, नेटवर्क में भी खुला खुला बांट रहे हैं, तो कितने दिन चलेंगे? बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कैलकुलेशन ऑफ प्लान जो होती है ये सारी औकात बता देती है। आपको किसी एमडी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी के किसी एमडी के कागज पत्र देखने की जरूरत नहीं है कि उसका थोबड़ा बहुत अच्छा है जी, वो एमडी ऐसा है जी, चमकदार है जी, उसकी बैकग्राउंड ऐसी है जी, सब कुछ दिखाकर भी कंपनियां भागती हैं। आपको देखने वाली जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है किसी प्लान की कैलकुलेशन, क्या ये सर्वाइव करेगा, इसकी कैलकुलेशन क्या सर्वाइव। मान लीजिए मैं 2.5% बांटना शुरू कर दूं, 2% बांटना शुरू कर दूं, मेरा प्लान है मान लीजिए, और मैं 2-2.5%, 1-1.5% तक मान लीजिए मैं अपने प्लान के अंदर लोगों को बांटना शुरू कर दूं, तो मैं कितने दिन सर्वाइव कर पाऊंगा? हार्डली कोई 2 महीने, है ना। अगर मैं 1% पे हूँ तो हो सकता है 4 महीने, अगर मैं आधे परसेंट पे हूँ तो इसका मतलब है 6 महीने, साल, जितना भी लगा लो। तो ये चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं अगर आप मनी सर्कुलेशन के हिसाब से किसी प्लान की जजमेंट कर रहे हो तो मेरा जो पहला फर्ज बनता है वो इसी बेस पर आपके सामने कैलकुलेटिवली हर बात को रखना होता है। मैं कभी भी किसी कंपनी की शक्ल नहीं देखता कि उसके मालिक की शक्ल कैसी है, उसके दफ्तर की शक्ल कैसी है, या उसके कागज पत्र कितने सुंदर सुंदर हैं। हर चीज दिखाकर भी कंपनी भागती है, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज, अभी तक बहुत सी ऐसी कंपनी आई उनके पास कागज पत्रों की अगर आप बात करो तो अनलिमिटेड कागज पत्र थे। अगर उनके एमडीओ की शक्लों की बात करो तो इतने सुंदर सुंदर एमडी थे कि उनको देखकर आपका मन जो है वो ललचा जाता था कि नहीं यार ये मेरा खुदा है ना। ललचाने का मतलब किसी और वे में मत ले लेना, ये जो है ये मेरा खुदा है, ये बहुत अच्छा है। फिर तीसरी जगह आप क्या देखते हो, कंपनी का दफ्तर बहुत तगड़ा है, चमकदार है, ऐसा है वैसा है, वो दफ्तर भी गायब हो जाते हैं। हर वो हो जाती है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हम उन पार्ट के ऊपर डिस्कस ही क्यों करें, हम डिस्कस उस चीज के ऊपर करते हैं जहां से कैलकुलेशंस को देखा जा सकता है किसी प्लान के, है ना, उसके सर्वाइवल को चेक किया जा सकता है। बहुत से लोगों का ना ये फंडा बन जाता है कि नहीं यार वो कागज पत्र देख लें, शक्ल देख लें, ये देख लें, वो देख लें, मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर क्यों, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर क्यों नहीं, है ना। 90% लीडर्स की जो आदत होती है ना वो क्या होती है कि वो ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों को देखकर बड़े खुश होते हैं और वो इसे झांसे में आना कहें तो वो झांसे में भी आ जाते हैं इन बातों के, बट कैलकुलेटिव पार्ट को वो नहीं देख पाते। अगर यहाँ पे आप इसी पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आधा डॉलर कुछ भी नहीं होता, है ना। अगर आपने जितनी टीम बनाई है उसके हिसाब से आधा डॉलर कुछ भी नहीं होता, बट जब ये 10 लेवल पर मूव होकर आपके सामने बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो $10,000 बार बार आना है, मल्टीपल टाइम आना है। ये दो की ही डुप्लीकेशन अभी डिस्कस हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें 20 की,
डुप्लीकेशन कर लें, यहाँ 40 डायरेक्ट्स की डुप्लीकेशन कर लें, तो यही पार्ट जो है वो $1-1 लाख तक चला जाता है, $1-1 लाख तक, है ना? तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ तक सर्वाइव कर सकती है। क्या देख रहे हैं कि प्लान जो मार्केट में चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है नेटवर्क में पैसा बाँटा जाता है। मजबूरी होती है उस एमडी की भी या उस ओनर की भी कि मैं बाँटूँगा नहीं, लोग आएँगे नहीं, है ना? चाहे लोगों को भी सिर्फ़ इतने से मतलब है कि हमारे पैसे बड़े बन जाएँ, चाहे वो कंपनी 2 महीने ही चले। एट लीस्ट जो है एक प्लान सर्वाइवेबल भी होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन अगर ऐसी है तो। तो यहाँ पर अगर आप पूरे ओवरऑल देख रहे हैं तो $10 वाला जो पार्ट है वो तो पूरा वैसे ही कैलकुलेटिव है। 10 में से $5 जो है वो री एंट्री बार-बार आ रही है और 5 लोगों को 3 लोगों की हमें 2 लोगों की वहाँ से अर्निंग आ रही है, जितने की भी आ रही है। तो बार-बार वहाँ से वो एक कैलकुलेटिव पार्ट है, उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है। वहाँ से कोई आरओआई नहीं आ रही। जहाँ से आरओआई आ रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस 10 लेवल को देखें तो 10 लेवल कुछ नहीं है। 11वें लेवल पे 12वें लेवल से आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी। अगर टीम आपकी 12वें, 13वें, 14वें लेवल तक पहुँच गई तो, कोई अर्निंग नहीं आएगी। आपको अर्निंग आ रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 लेवल की और ये भी बहुत है। अभी हम क्या देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि लोगों ने 10-10 जो लेवल हैं वो फिल कर लिए। 2-2, 3-3 दिन में ही। 1-1 दिन में भी कईयों ने। इतना क्रेज़ बढ़ा हुआ है इस प्लान का, इस वक़्त मार्केट के अंदर। 40,000 लोग 1 महीने के अंदर जॉइन हो चुके हैं यहाँ पे। ये 40,000 लोग क्यू पे खड़े हैं। जैसे ही सुबह स्टार्ट हो, ध्यान रखिएगा उस टाइम पर सभी को एंट्री ले लेनी है। नॉन वर्किंग पार्ट ऑटो पूल के अंदर भी और यहाँ पर भी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको एंट्री टाइम पर लेकर आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी शुरुआत जो है वो कर लेनी है। ठीक है? तो ये है कंप्लीट इसकी प्रेज़ेंटेशन, कुछ ज़्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा समझाने वाला या ना समझ पाने वाला हिस्सा नहीं है। तो अगली जगह हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर यही बताया गया है कि पर्सनल रेफरल्स की कोई लिमिट नहीं है। ऊपर जो बताया गया था वो क्या था? एक एग्ज़ाम्पल थी 2 की। यहाँ 2 की एग्ज़ाम्पल दी गई थी। बट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड इन्फिनिटी लेवल तक आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, फर्स्ट लेवल में। अब ये मान लीजिए 20 की डुप्लीकेशन पकड़ लो, यहाँ पे 40 की डुप्लीकेशन पकड़ लो, 10 लेवल तक आप जितने लोगों को एंटर करवा सकते हो अपने 10 लेवल में, अपनी डुप्लीकेशन पार्ट के ज़रिए यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है? तो लास्ट जो हिस्सा है दोस्तों वो क्या है? इसका जो बिल्कुल एंड पार्ट है वो क्या है कि एवरी मंथ एक यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट टाइप आप कह लो, रिवॉर्ड कॉन्टेस्ट इसे हम मान लेते हैं कि 15 लोग, टॉप 15 लोग कंपनी के अंदर हर महीने निकाल कर देखे जाएंगे कि टॉप 50 लोग कौन, ये परसेंटेज ऑफ बिजनेस जो है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मान लीजिए पहले लेवल पर बिल्कुल टॉप 1 पर आप बैठे हैं, तो यहाँ पे जितनी भी एंटायर कंपनी की जो टर्नओवर हो रही है उसका आपको 20% यहाँ पर आएगा। 2 लेवल पे 15% आएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जितनी भी परसेंटेज सेटलमेंट की गई है, तो इन 15 टॉप 15 लोगों को ये परसेंटेज आएगी अगर वो इन लेवल्स को टच कर रहे होते हैं तो। तो ये है इसका जितना भी कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इस प्रेजेंटेशन में अगर किसी को क्वेश्चन आंसर है तो अगले 5 मिनट से ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि इस मीटिंग रूम को हमें क्लोज करना है। इसी मीटिंग रूम पे या हो सकता है कि दूसरा मीटिंग रूम जो 11 बजे एक मीटिंग है, इसके बाद 10 बजे भी एक मीटिंग है, वो इंग्लिश की मीटिंग है, इसी रूम के ऊपर हो रही है। ये रूम हमने कंपनी के द्वारा ही लिया है उनसे कि इंडिया के लिए कि इस रूम के ऊपर हम मीटिंग्स कर सकें अपने इंडियन लीडर्स की। सो समय बहुत कम है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स ओनली, उससे पहले जो है वो हमें इसे कंप्लीट और क्लोज करना है। ठीक है दोस्तों? सो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन थी आप लोगों के सामने। इसके हिसाब से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हैंड रेज करें और हैंड रेज करके बताएं कि कोई व्यक्ति हैं जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बीच मीटिंग में अगर कोई एंटर करके सवाल पूछ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो ना पूछें, क्योंकि आधी मीटिंग, कई बार क्या होता है ना, आधी मीटिंग निकल चुकी होती है और आधी में एंटर कर रहे होते हैं। पीछे जो डिस्कशन हो चुका है वो रिपीट करने का इस वक्त समय नहीं होगा। इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप तक ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। ऐसा कोई सवाल ना पूछें, ऐसे व्यक्ति कोई भाई सवाल ना पूछें जो बीच मीटिंग में आए हैं, ठीक है? और जो पूरी मीटिंग सुन चुके हैं उनमें से कोई ऐसे
भाई हैं जो किसी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर हमें क्लोज करना है इसे, तो पूछ सकते हैं। हैंड रेस करके पूछें, कृपया हैंड रेस करके पूछें, जिनको भी पूछना है जी वो सर, हैंड मेरा रेस। जी जी हाँ जी सर, मैं अहमद जी। मैं पूछना चाहता हूँ। जी। जैसे हम आईडी पे अभी डिपॉजिट करेंगे $60। हम्म। अभी तो जो कंपनी का टेस्टिंग था वो भी उसमें ऐड है, वो भी दिखा रहा है उसमें। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो कल जैसे ही लॉन्च होगा तो उसी वो फंड जो हम ऐड कर लेंगे पहले ही, तो वो तो जीरो तो नहीं होगा उस टाइम, है ना? जो पहले के हम नहीं ऐड नहीं नहीं, करके वो रखेंगे। फंड जीरो नहीं होगा। जो लोग डिपॉजिट कर चुके हैं, डिपॉजिट सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि डिपॉजिट सभी को करके एडवांस में रखना है, ठीक है। जो लोग एडवांस जिन्होंने में पहले से 3-4 दिन पहले, जिन्होंने, मैं वही बता रहा हूँ, आप 2 मिनट दीजिए। जी जिन्होंने 3-4 दिन पहले फंड डिपॉजिट कर दिया था, या 5 दिन, जितने भी, जब भी वो स्टार्ट हुए थे उसी टाइम डिपॉजिट कर दिया था, तो वो भी, उन्होंने भी पैक खरीद लिए थे। ऐसा ही हुआ था ना एमडी जी? जी जी। अहमद जी ऐसा ही हुआ ना, यही सिचुएशन थी। तो आपका अभी यस। क्या होगा कि वो जो फंड से आपकी टेस्टिंग चल रही थी, अभी वो जो आपका रियल फंड है जो आपने डिपॉजिट किया था, वो आपके बैक ऑफिस में आ जाएगा, आपके बैलेंस में आ जाएगा। यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो जीरो हो जाएगा, जो टेस्टिंग फेज के हिसाब से चल रहा था। और जीरो के बाद अच्छा। अभी जैसे ही आप अभी आपकी प्लस आपकी टीम जो है वो जब उतने टाइम पर जब लॉन्च हो जाएगा, उतने टाइम पर जब स्टार्ट होगी, तो आपका जी। रीस्ट्रक्चर वैसा वैसा होना शुरू हो जाएगा दोबारा से। ओके। उस जो बैलेंस जो आपका आ चुका होगा ना, उसी से ही आप बाई करेंगे। कहने का मतलब जो $60 आपका हाँ, फिर बैलेंस से। पहले आपने सबमिट किया, वो आपका हाँ, दोबारा आ उसी जाएगा, प्रोसीजर से फिर से कर लेंगे, है ना? उसी पोजीशन पे आ जाएगा, वहां से आप दोबारा से। ध्यान रखना कि मेरा जितनी तो। जल्दी आप एंटर हाँ हो सके उसमें एंटर हो जाना, मैट्रिक्स वाले पार्ट में, मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, हाँ, ऑटो पूल वाले पार्ट में। कल मैंने डिपॉजिट किया था लेकिन वो बाय हो ही नहीं पाया। अभी 5 तारीख का टाइम देते ना कंपनी ने, तो कल ही नहीं, वो करेंगे। रोक दिया ना, इसीलिए बीच में रोक दिया था। वो कल भी रुका था, किसी का बाई नहीं हुआ, परसों भी बाई नहीं हुआ, क्योंकि टेस्टिंग फेज को वो जल्दी खत्म करना चाहते हैं। जी। जी। चलिए ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, या आपका? हाँ जी अश्विनी जी, आप बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, समय बहुत कम है। ओनली नेक्स्ट 5 मिनट्स और मान लो। हाँ जी अश्विनी जी, हैंड रेज है हाँ आपका। हाँ हाँ, मेरा सर सवाल ये था, जी जी जैसे कंपनी 0.25 से लेकर के 2% देती है, जी। तो वो एक महीना में ही वो सर्किल, अगर वो क्या कहते हैं कि उसका डबल एक 30 दिन में हो जाएगा कि उससे ज्यादा समय लगेगा उसमें? नहीं देखिए, इसका समय तो बता ही नहीं सकते ना, ये फ्लक्चुएबल है। 0.25 से लेके $2, किसी दिन आपको कम भी आएगा, किसी दिन ज्यादा भी आएगा, ये इस तरीके से चलेगा। तो इसमें कोई कि इतने दिन के अंदर आपका डबल अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हर 30 दिन के बाद हमको ये बाय करना पड़ेगा फिर से हमको? ऑटो पूल वाला पार्ट जो है वो आपको 30 दिन में बाई करना पड़ेगा। जो दस अच्छा डॉलर अच्छा का ऑटो पूल वाला हिस्सा है, उसे बाई करना है आपको। अच्छा अच्छा। ओके, ठीक। नेक्स्ट किसी का सवाल? सिप्टिम जी सर, सिप्टीन सत्यम मलिक मलिक, जी। सत्यम मलिक सर। सर मेरा ये सवाल है, ये जो अभी ट्रायल में हम लोगों को $60 मिला था, तो ये तो सब ट्रायल में जी। जाएगा ना, ये थोड़ी मान्य होगा? नहीं नहीं, ये ट्रायल पीरियड खत्म हो गया, आप समझ लीजिए कि ये खत्म हो चुका है। हाँ, तो हम। वो उससे आप सिर्फ टेस्टिंग में क्या देख पा रहे थे, मैं जी जी बताता हूँ जी। आपको, ये कंपनी ने क्यों रखा था। ये इसलिए रखा था कि आप टेस्टिंग में बहुत सारे लोगों को ला रहे हैं, उनको भी $60 मिल रहे हैं, वो सब एक्टिवेट करवा लेते हैं, तो आपकी, आप क्या देख पाते थे कि वहां पे बहुत अच्छी एक अर्निंग दिखाई दे रही थी आपको। ओके। दिखाई दे रही थी जी ना? सर, दिखाई दे रही है। तो एक टेस्टिंग फेज था ये बेसिकली। ये टेस्टिंग फेज लॉन्चिंग तक ही रखा था उन्होंने, अच्छा। इसके बाद नहीं। हाँ, यानी कि हम लोगों को अब जो है जितना भी होगा, हम लोगों वो $60 रियल अब डॉलर हमें ही होगा। $60 रियल डालना पड़ेगा इसमें ना? हाँ जी हाँ जी, ओके। $60 से ही शुरुआत होती है। ओके, थैंक यू, बस। नेक्स्ट किसी का सवाल है? जल्दी जल्दी ले लें। किसी का कोई क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ले लें।
अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग है। जो नए भाई गलती से बीच में एंटर हुए हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लें। बीच में ऐसा सवाल ना पूछें जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है यहाँ पे। अगर अदर सवाल है कोई भी तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस करके कोई भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें अगर किसी का सवाल है तो। अदरवाइज क्लोज करें मीटिंग को। और नेक्स्ट मीटिंग जो है 11 पीएम की जो मीटिंग है ना, उसके ऊपर आपको बहुत जरूरी है आना। ये समझिए, वहाँ पे आना आप सबके लिए जरूरी होगा। रीजन क्या है कि वहाँ पे कल की जो लॉन्चिंग टाइम के बारे में और भी कुछ बातें जो हैं इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो और बारीकी से जो है वहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं, बट वो इंग्लिश में मीटिंग होगी। आप लोगों को वहाँ पर ट्रांसलेट करके जल्दी बताने का समय नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि सिर्फ एक दिन का टाइम है, अगले दिन तो लॉन्च ही हो रही है। एक दिन भी नहीं, कुछ घंटे का। अगर हम इस टाइम पे देखें तो आई थिंक घंटे ही बचे हैं कुछ। और इसे अगर हम देखते टाइम टाइम 9 घंटे यानी 10 घंटे के लगभग जो है वो इस वक्त बचे हुए हैं। यानी सुबह 7:30 बजे आप लोगों को नहा धोकर बिल्कुल तैयार होकर अपनी एक्टिवेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। $60 डिपॉजिट करके पहले से ही रखने हैं आपको। $60 जो है वो 100% पहले से ही डिपॉजिट करके रखें। ठीक है। इन $60 के साथ आप क्या है कि इमीडिएटली अगर आपने पहले से ही डिपॉजिट करके रखे होंगे तो उस वक्त जैसे ही स्टार्ट होगा, जब भीड़ उमड़ेगी तो उस वक्त पे आप जो है वो जल्दी से जल्दी अपना अपना दोनों पैक्स जो है वो जल्दी से जल्दी बाई कर लेंगे। इसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है। आपकी टीम या आपकी अपलाइंस जो है वो उस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचा दें जिन तक वो नहीं पहुंची है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्लोज करें, अगर है तो क्लोज ले लें, अदरवाइज क्लोज करें। हैंड रेस करके फटाफट प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और डेली इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मीटिंग के लिए, क्योंकि ये कंपनी इसको पर्सनली भी हिंदी सेशंस को जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। कल को आप में से कोई व्यक्ति चाहते हैं अपनी टीम की मीटिंग करना तो वह हमें रिक्वेस्ट कर सकते और एक फिक्स टाइम के हिसाब से ये उन्हें मिलेगा। कभी एक बार भी मिल सकता है, कभी 2 बार भी, इस तरीके से। अदरवाइज मंडे टाइमिंग सुन लीजिए मीटिंग की जो रहेगी। मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, संडे, ये 4 दिन जो है वो मीटिंग रहेगी, हिंदी की मीटिंग। ठीक है। इसमें आप लोगों को 100% इन्वॉल्व होना है अपनी अपनी टीम्स के साथ, और टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम होता है। 1 घंटा इसके अंदर निपटाना है हर एक चीज़ को, क्योंकि बैक टू बैक इसी जूम के ऊपर बैक टू बैक लगातार अलग अलग लैंग्वेजेस की कई मीटिंग्स हो रही हैं। तो एक हिस्सा जो है ये हिंदी मीटिंग्स के लिए हमें कंपनी द्वारा दिया गया है। सो मुझे लग रहा है कि आप में से कोई भाई ऐसे हैं नहीं जो इस वक्त किसी सवाल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं बेझिझक। अगर नहीं है तो इसे हम यहीं पर विराम देंगे इस मीटिंग को, और नेक्स्ट मीटिंग जो है वो हमारी वेडनेसडे को 9 बजे होगी। उस मीटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप एंटर करें। इन बिटवीन देखिए जरूर लूँगा, 10 अभी बजे नहीं है। ग्रोथ से रिलेटेड मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पीड में डायरेक्ट्स लगा लेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड में अपने 10 लेवल्स को कंप्लीट कर लेंगे, आप इस कंपनी की अर्निंग का की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम टेस्टिंग फेज में ये पार्ट देख चुके हैं। अगर कोई आज बैठे हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, जो कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए थे, और वो 60 जो ट्रायल फेज के अंदर $60 जो फ्री की आ रहे थे उसमें लगा कर देख रहे थे, इसके टेस्टिंग फेज में इस कंप्लीट बैक ऑफिस को देख रहे थे, वो हैरान हो रहे थे कि यार इतनी अर्निंग, बार बार आने वाली अर्निंग अगर ऐसी हो तो वो ऑब्वियस सी बात है कि लोग वहाँ पर हैरानी से ही आएंगे और तेजी से। ठीक है। तो जिन्होंने टेस्टिंग फेज देख लिया इसका, अब यहाँ पे ये सोचिए कि जिन्होंने एकदम इनिशियल स्टेज पे 40,000 लोग जो इकट्ठे किए जिन्होंने, उनकी अर्निंग जो है वो कितनी बड़ी होगी। मैं एक स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, अगर वो मुझे कोई स्क्रीनशॉट ऐसा मिल जाए तो।
अगर वो स्क्रीनशॉट मुझे मिल गया कोई हायर लेवल का, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप वहाँ पर देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी अर्निंग क्या रही होगी टेस्टिंग फेज में। नकली थी, कोई विड्रॉवेबल नहीं थी, बट अब टीम तो उन्हीं की वही रिपीट होनी है, सेम वही टीम रिपीट होनी है उन्हीं के साथ। तो वो जब एक्टिवेशन करेंगे तो उससे ज़्यादा ही एक्टिवेशंस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि उनकी अर्निंग जो है बहुत अच्छे लेवल की और बड़े लेवल की अर्निंग होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 100-100, 200-200, 250-250 डायरेक्ट्स लगा रखी हैं। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट्स लगा रखी हैं कइयों ने, और 10 लेवल इतने मजबूती से फिल कर रखे हैं कि पूछो मत। हम खुद हैरान हुए कि जिस दिन हमने जॉइन किया, एक रात में ही पूरे 10 लेवल फिल हो गए। एक रात में ही पूरे 10 लेवल फिल हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि और जो लोग आ रहे हैं उनके भी 10-10 लेवल जो हैं वो जल्दी-जल्दी फिल होने शुरू हो गए। इतनी फास्ट ग्रोथ है इस प्लान की इस वक्त मार्केट के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हजारों डॉलर्स का जो पे आउट जब मार्केट में सर्कुलेट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक और बड़ी ग्रोथ जो है उसको देखकर भी जो बनने वाली है वो भी दिखाई देगी। मैं यहाँ पर मीटिंग को विराम दे रहा हूँ, बिल्कुल समय हो चुका है, और थैंक यू सो मच। आपको वेडनेसडे को सभी को इसी मीटिंग रूम के अंदर होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तब तक जो है यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस के साथ जोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एक सेकंड मैं लूँगा। कैन यू हियर मी मिस्टर डैनियल, आर यू Yes, देयर? sir. Loud and clear. I'm here, and that was Oh, an awesome presentation. my pleasure, Mr. Daniel, thank you. Uh, you have any information for us? I think you are waiting in the room, and I can't see your ID there. You have any message for team? Oh, yeah. So at the moment, I'm still in communication with the dev team as they are trying to clear off the purchase order pool and the hash packs that we did during this pre-launch, so we could have a fresh sheet, and hopefully tomorrow, when the countdown reaches 0, we'll be able to purchase auto polls and hash pack. So basically, they are making that preparations, but in other news, they're also working on some other features which will assist us in this amazing platform, which I'm yet to know anyways. So let's see, maybe by the close of the day, I might get further info and I'll share with the community on the WhatsApp groups and Telegram platforms. ओके, थैंक यू सो मच डैनियल। तो डैनियल का कहना है कि इस वक्त जो है प्री लॉन्चिंग की तैयारी जो है, लॉन्चिंग की तैयारी जो है वो बहुत एकदम चरम पर है इस वक्त, और बहुत बिजी चल रहे हैं डैनियल। और मैं देख नहीं पाया इन्हें, ये शायद कुछ पिछले 10-15 मिनट से यहाँ पर वेट भी कर रहे थे कि मैं देखूं इन्हें। एक्चुअली फ्लो में दिखता नहीं है, कई बार लिस्ट की तरफ देखने का समय नहीं रहता, तो मैं I can say you sorry for that, because I can't see you in the list. So thank you so much for giving us a small message in this meeting. So we definitely meet with you and with our entire team in next day, any day when you have time for us. Thank you so much, Daniel. Thank you. You're welcome. I appreciate you. Okay. सो बिजी शेड्यूल है इनका, डैनियल जी का, और इस वक्त जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस वक्त हमें पूरा समय नहीं दे सकते। नेक्स्ट मीटिंग में हम सब जो हैं इनके साथ नेक्स्ट जो है वो एक टेक्निकल मीटिंग भी ज़रूर रखेंगे, जैसे ही ये इन सभी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। सभी को, और हैव अ नाइस डे।